तो चलिए आज फिर जो है प्रार्थना वाली 4.2 का दुगो सवाल हम बना दिए थे। आज हम तेसर सवाल बनाएंगे। इसमें कहता है मूल निकालो। तो इधर देखो पाए कि ए का मान क्या होता है, √2 हो जाएगा। बी का मान क्या पढ़ाए थे 7 और सी का मान क्या पढ़ाए थे 5√2। यही ना। तब तो मूल कहता है। मूल मतलब जानते हो ना, मूल का सूत्र क्या होता है, क्या कहेंगे -b प्लस माइनस √b² माइनस में 4ac बट्टा क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। यही ना रे। देखो चला -b का मान कितना है 7 हो गया, प्लस माइनस में √b का मान कितना हो गया यानी 7 कितना है 7 का स्क्वायर माइनस में 4। ए का मान कितना है तुमको, ए का मान √2 है और सी का मान कितना है बताओ 5√2 है। यही ना। 2 गुने ए का मान कितना कहेंगे √2 हो जाएगा। इसको लिख लो माइनस कितना हो जाएगा 7 प्लस माइनस में इसको सॉल्यूशन करो। 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस हटो माइनस। इधर देखो 2 दूना 4, इधर समझो दोबारे √2 और √2 का गुना करेंगे तो कितना होगा 4 √4 4 का वर्ग कितना होगा 2। तो कहेंगे 4 पंचे 20 और 20 गुना कितना 40 अब बट्टा कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 7 प्लस माइनस में। अच्छा देखिए इधर 49 में से 40 गया तो कितना 9 अब बट्टा कितना 2√2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7 प्लस माइनस में माइनस है ना। इधर देखो √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 अब बट्टा में कितना होगा 2√2। तो क्या पढ़ाए थे एक बार जोड़ क्या एक बार घटा करके, क्योंकि एक देखो एक जोड़ है एक माइनस है कि नहीं। एक बार लिखेंगे -7 प्लस में √3 बट्टा में 2 कितना 2 कॉमा में एक हो जाएगा 7 माइनस है -3 अब बट्टा में 2 कितना हो जाएगा 2। कहेंगे 7 में से 3 घटा चला 7 में से 3 घटा तो कितना -4 बट्टा 2 कितना 2 कॉमा में -7 -3 मिलकर -10 बट्टा में 2 कितना 2। कहेंगे 2 दूना 4 और 2 से 2 कैंसिल तो माइनस में 2 बट्टा कितना निकला √2 आई निकलेगा ई निकलेगा 2 का 2 और 2 पंचे कितना 10 ई निकल जाएगा माइनस में 5 बट्टा कितना √2। इसका यही करेक्ट आंसर होगा। जब इतना आंसर नहीं होगा तो रेशनलाइज कर दीजिएगा। इधर समझो मिला लो तो कितना आंसर है। इतना आंसर नहीं होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा हर से क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज करना पड़ेगा। कितना आंसर है 4.2 का तीसरा नंबर सवाल 4.2 का तीसरा नंबर सवाल ये ना। एगो आंसर तो ये सही है लेकिन इसको रेशनलाइज कर दिया गया है। तो चलिए हम करके दिखा देते हैं। तो पहला क्या था हमारे माइनस में 2√2 देखो √2 से गुना कर देंगे √2 से क्या करेंगे तो माइनस में 2√2 हो जाएगा और 2 दूना 4 के बराबर कितना 2 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल तो माइनस में √2 निकल जाएगा। एगो कितना है माइनस में 5√2 यही इसका करेक्ट आंसर उतारो। बस इतना कर सकते हैं तो सवाल को रगड़ा जाएगा। जल्दी करो बस 1 से 2 मिनट में उतारो। अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हम आ रहे हैं। तब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं। सवाल नंबर चौथा चलिए सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है 4 में कहता है कि 2x² माइनस में x प्लस 1/8 इक्वल टू 0 कहता मूल ज्ञात करे। यही ना 2x² माइनस में x प्लस में 1/8 इक्वल टू 0 कहता मूल निकाले। क्या कहता निकाले मूल का मूल निकाले। चलो या तो गुणनखंड विधि से निकाल दो या तो ई वाला मेथड से निकाल दो। निकाल दो इधर वाले को जल्दी करो।
चलो बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। और जो बच्चे से बन रहा है तो तुम लोग बना के भी आंसर बता सकते हो। इसको भी मिटा दे, गिराने दे इसको। चलिए इधर से, तो तुम जानते हैं कि x का मान कितना हो जाएगा, आना करो ना। इसी पे मतलब है लड़का, गुणनखंड वाला बना दे। तो चलिए मूल्य वाला बना लो। a बराबर कितना 2, b का मान कुछ नहीं जिसका गुणांक -1 है, और c का मान कितना हो जाएगा 1/8। तो चला मूल लगा दो। मूल को हम x कहते हैं। x बराबर सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b के स्क्वायर माइनस में 4ac बट्टा कितना हो जाएगा 2a होता है कि नहीं। चलिए तो अगला देखिए, उसमें कैसे कैसे आप करना है। b के मान -1 है तो माइनस माइनस मिलकर क्या होगा +1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर b का मान माइनस में 1 का होल स्क्वायर माइनस में 4 गुने में a का मान कितना 2, c का मान कितना 1/8। यही ना चला सुगा, यही बट्टा में कितना है 2, a का मान कितना 2 निकल गया। कहेंगे 1 प्लस माइनस में रे लोंडा, माइनस में 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। आइए देखो 4 दूना 8 से 8 क्या हो गया कैंसिल तो 1 हो गया। अब बट्टा में 2 दूना 4 हो गया, यही ना रे। दो बात ये हो गया 1 प्लस माइनस में 1 में से 1 गया तो रूट जीरो का वर्गमूल 0 होता है। बट्टा में कितना 4, एक बार 0 सटा के एक बार 0 हटा के, यही ना। 1 में 0 सटा दीजिए बटा 4 हो जाएगा, और 1 में 0 हटा दीजिए बटा 4 हो जाएगा। तब तो 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 होगा बट्टा 4, और 0 में 1 हटाएगा तो 1 बटा कितना 4। इसका करेक्ट आंसर यही होगा। देखो कितना सुंदर आंसर निकल गया कि नहीं। इसलिए कहता है एक एक के क्लास को देखने का काम करेंगे, और जितना से जितना आता है वीडियो को शेयर कर दो, साथ में लाइक और कमेंट भी करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है। देखो तुम लोग 100x स्क्वायर वाला सवाल आ गया है कि नहीं। कहेंगे कौवा उड़ और मैना उड़ से सवाल को बनाएंगे। कौन सा सवाल कैसे बनाएंगे, कौवा उड़ मैना उड़ कि नहीं। सवाल नंबर 4 कि 5वां होगा। कहता है 100x स्क्वायर माइनस में कितना 2x आप प्लस में कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 0 का मूल निकाले। नहीं बन जाएगा। यहां पर कह रहा है कि +1 इक्वल टू 0, तो कहता मूल निकाले। अरे बनेगा कि नहीं रे, तुम लोग बोलवे नहीं करते हो। चलो जल्दी करो। जब समझ में आना चाहिए तुम लोग को, जब ये 1 प्लस 1 माइनस रहेगा तो 1 तो रहबे करेगा, आगा 0 एगो में सटा दो एगो में हटा दो, आंसर मिल जाएगा। मिटा दे क्या जयराम, नहीं समझ में आता है। चलो सही से बैठिए, तब आता है तो सही से बैठो। मिटा दे इसको। चलिए यहाँ से समझो, ई एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 100 है, एक्स का गुणांक कितना है 20 है, और अचर पद कितना है 1 है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछेगा कि कौन सा समीकरण है, तो कहेंगे द्विघात समीकरण है। पूछेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 100, एक्स का गुणांक कितना -20, अचर पद कितना 1 है, कहेंगे कौवा उड़ मैना उड़ से बनाएंगे सवाल को कि नहीं। चलो ए का मान कितना हो गया 100 हो जाएगा तनवीर शेख, बी का मान कितना चला रे -20, और सी का मान कितना 1। चला मूल पढ़ा दिए थे कि नहीं। मूल x बराबर होता है -b प्लस माइनस में रूट अंडर b के स्क्वायर माइनस में 4ac, अब बट्टा में क्या आ जाएगा 2a। इस पर लगा दो, उड़ा दो हवा में, राइट। माइनस माइनस माइनस, देखो b का मान कितना -b, तो माइनस माइनस मिलके प्लस b हो जाएगा, प्लस माइनस में रूट अंडर b का मान तुम जानते हो कि माइनस में 20 कितना है 20 का होल स्क्वायर माइनस में 4, ए का मान कितना 100, अब गुने में रे लंडा सब, सी का मान कितना हो गया 1,
अब बट्टा में कितना होगा 2 गुने में 100। किसी का दिक्कत है तो बता दो। चलिए ये हो गया 20 प्लस माइनस में हो जाएगा। बताओ 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 बिसन 400। रे लौंडा 20 बिसन 400 और 400 का 100 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ये उधर से कहते हैं 4000। सुनते हैं ना, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? इसलिए कहते हैं चाहे का हिंदी तुम लोग इसलिए नहीं याद होता है, इसलिए नहीं याद होता है। इधर देखो 20 प्लस माइनस में यही ना चला। बताओ 20 ये 400 है, ये 400 है, तब तो घट के 0 होगा। अभी 0 का प्राय बरमूल 0 ही होता है। बट्टा में 200। एक बार 0 सटा के, एक बार 0 हटा के 20 में एक बार 0 सटा दो बटा 200 कौमा एक बार 20 में 0 हटा दो बटा कितना हो जाएगा 200। आप बताइए 20 में 0 जोड़िए घटाइए बात बराबर होता है। 20 बटा कितना हो जाएगा 200 और कौमा में 20 बटा कितना हो जाएगा 200। कहेंगे इसको कहेंगे 20 एकान 20 और 20 दाइन के 20 एकान 20 और 20 दाइन के 200। अगर मतलब ये हो गया 1 बटा 10 और कौमा में 1 बटा कितना 10। इसका करेक्ट आंसर उतारो उतारो फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर पहला में कहता है, दूसरा में कहता है कि उदाहरण में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। इसमें सवाल नहीं बनाने वाला है। सवाल नंबर 3 के देखो, सवाल नंबर 3 जल्दी करो नहीं देना है। चलिए सिर्फ सवाल की मिटा दें, सिर्फ सवाल ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर तीसरा चलेगा क्योंकि पहला खत्म दूसरा बनाने वाला नहीं है। देख लो सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर प्रश्नावली यही है। प्रश्नावली में हेरा फेरी वाला कोई बात नहीं चलने वाले हैं। 4.2 कहता है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योगफल 27 और गुणनफल 182 का 20 बराबर डेट इक्वल टू मेहनत करेंगे। क्या कहते चला रहे, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। क्या कहता है, जिनका योग 27 हो, जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। कहता है और गुणनफल 182 हो, यानी 182 हो, 182 हो। मिटा दें। सुनो दिमाग में ठोको हथौड़ा से। कहता है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए। समझो पहले, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए। लौंडा सब अभी मार के सोच कर देंगे। अभी ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योगफल 27 हो और गुणनफल कितना हो। कौन ऐसा दुगत बउआ है, ऐसा कौन ऐसा दुगत बउआ है जिसका दोनों का जोड़ 27 हो जाए और दोनों लौंडा के गुणनफल 182 हो जाए। कह दे, हम कह दे, बोलो कहिए ना सर जी, कहिए ना। तो 13 रे लौंडा 13 और 14 मिल के कितना हो जाएगा और दोनों लौंडा के गुणनफल कर देंगे तो 182 हो जाएगा। इसका आंसर मतलब है 14 है वो 13 आंसर होगा। मिला सकते हैं, मिला लो, सही है। आप देखिए कैसे बनता है। इसीलिए चैप्टर का नाम है कौवा उड़ मैना, कौवा उड़ मैना। चलिए माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या कितना है रे, पहली संख्या है। इन लौंडा सब पढ़ने वाला सब नहीं है।
माना कि पहली संख्या कितना, सुनो सुनो, माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या कितना चला रहे, दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा, कि x माइनस 27 रे, 27 माइनस x हो जाएगा। तो कहता है दोनों का गुणनफल कितना है, 100 गुणनफल कर दो, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या x है, पहली संख्या x और दूसरी संख्या कितना 27 माइनस x, दोनों का गुणनफल करेगा तो 100 कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। इसी का डाउट कहेंगे नो डाउट, कहेंगे नो डाउट। चलिए 27 से क्या करो, ऑपरेशन करो, x से ऑपरेशन करो, 27 में x का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27x, आई x का गुना करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 182। किसी का प्रॉब्लम, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 27x इक्वल टू माइनस में 182 हो जाएगा। माइनस को साथ भेज दो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 27x, रे लौंडा सब माइनस को हम सुनो, माइनस इधर है लेकिन इधर तो नहीं है, तो इस माइनस को हम इधर भेजेंगे तो माइनस में चल जाएगा 182, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 27x और माइनस में कितना हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। आप सोचो ये माइनस था ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है रे भाई, पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा x माइनस 27 होगा। रुको थोड़ा मिस हो गया, रुको, पहली संख्या कितना रे, पहली संख्या कितना है, एगो बात कह दे, चलिए ठीक है, की हो गया x, इधर समझो x कॉमन ले लो रे लौंडा, कहेंगे x स्क्वायर माइनस में इसको हम लिख सकते हैं 13x माइनस में 14x, बोलने नहीं करते हैं इसीलिए चाहे कहीं भी नहीं याद होता है तुम लोग को। 182 कल तो देखो जोड़ला घटोला पर माइनस 27 तो 13 और 14 मिल के माइनस 27 हो रहा है कि नहीं, अब 13 14 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 रेस होगा, x कॉमन ले लो तो x माइनस कितना हो जाएगा, ये तो प्लस है मेरे, इसमें माइनस 14 कॉमन ले लो तो x माइनस कितना हो जाएगा 13 इक्वल टू, इधर समझो जब ये दोनों दोनों सेम हो जाएगा तो एगो रख लीजिए x माइनस कितना 13 रख लो, एगो रख लो कितना x माइनस 14। किसी का प्रॉब्लम, इक्वल टू क्या है 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0, एगो हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0, यानी x का मान कितना 13 और यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा 14। कहने का अर्थ यह है कि पहली संख्या तो निकलेगा कितना, पहली संख्या कितना रे 13 और दूसरी संख्या कितना निकलेगा 14 और दोनों का योग मिलकर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 27। चलिए करेक्ट आंसर यही करो, ठीक है। तो आज यही तक रहने दो, जो आज का सवाल जोड़ा गया है इससे आगे जोड़ा गया है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे।